Hello students and my dear friends, myself Asharfipal from Brahmdat Saraswati Vidya Mandir Bilaspur, PGT Biology. Today we discuss about the 12th standard biology lesson. The name of lesson is Molecular Basis of Inheritance. In previous video we have discussed about the principle of inheritance and variation. उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं इस यूनिट का जो पहला लेसन था कि किस टाइप से जो कैरेक्टर्स होते हैं पेरेंटल कैरेक्टर है हाउ टू ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे ट्रांसमिटेड होते हैं ये हम उसमें पढ़ चुके हैं। इसमें हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वंशागति का आणविक सिद्धांत क्या है, किस टाइप से हमारे वंशागत लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिटेड हो रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, आपने कर रखा होगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हम सभी जानते हैं कि हमने पीछे पढ़ा है डीएनए जो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए जो राइबोन्यूक्लिक एसिड आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर जीव के अंदर दो प्रकार के जो न्यूक्लिक एसिड हैं, एक डीएनए और एक आरएनए, वो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल और डीएनए हमारे शरीर में वो एक आनुवंशिक मटेरियल के रूप में काम करता है कि जो जेनेटिक मटेरियल क्या है कि जो हमारे पेरेंट्स है हमारे अंदर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिटेड होते हैं इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आरएनए ऑल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन सम ऑर्गेनिज्म। आरएनए जो है कुछ एनिमल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल्स के रूप में वर्क करता है। इन सम वायरसेस, वो कुछ वायरसेस में होता है। एंड एक्ट एज इज मैसेंजर, इट फंक्शन एज एडेप्टर। इसका जो फंक्शन है वो एक एडेप्टर के रूप में होता है। स्ट्रक्चर एंड इन सम केसेस इज द कैटालाइटिक मॉलिक्यूल्स। डीएनए की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का एक लंबी चेन है। अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज ऑल्सो नोन एज द बेस पेयर्स। लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन इट। एस्केरिशिया कोली जो एक प्रकार का बैक्टीरिया है, हैव 4.6 into 10 की पावर 6 बेस पेयर एंड हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए। मानव का जो डीएनए होता है वो 3.3 into 10 की पावर 9 बेस पेयर। फंक्शंस क्या है जेनेटिक मटेरियल का? यदि हम फंक्शंस देखें तो जेनेटिक मटेरियल मस्ट परफॉर्म द 3 एसेंशियल फंक्शन। जेनेटिक मटेरियल के जो अनुवांशिक गुण हैं, हमारे जो पदार्थ है, वो 3 प्रकार के काम करता है। सबसे पहला रेप्लिकेशन, सेकेंड जीन एक्सप्रेशन और थर्ड इज म्यूटेशन। रेप्लिकेशन में क्या होता है? द जेनेटिक मटेरियल मस्ट स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती हैं वो स्टोर होती हैं एंड एक्यूरेटली ट्रांसमिट दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और उसके बाद में वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसमिटेड होती हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इन जीन एक्सप्रेशन में द जेनेटिक मटेरियल मस्ट कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ फिनोटाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जीन एक्सप्रेशन में जेनेटिक मटेरियल मस्ट कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। दैट इज जेनेटिक मटेरियल मस्ट डिक्टेट ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंगल सेल जाइगोट टू द मैच्योर एडल्ट। इन केस ऑफ म्यूटेशन द जेनेटिक मटेरियल मस्ट अंडरगो चेंज टू प्रोड्यूस वेरिएशन दैट अलाउ ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट द मॉडिफिकेशंस इन द एनवायरनमेंट सो द इवोल्यूशन कैन अकर। डीएनए की यदि हम बात करें तो इसमें साइटोसिन, जो साइटोसिन है इसका इस कॉमन आर मेड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ मैक्रोन्यूक्लियस एंड प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। इसमें 2 प्रकार के मैक्रोन्यूक्लियस होते हैं, एक तो प्रोटीन्स होता है, दूसरा न्यूक्लिक एसिड होता है। द न्यूक्लिक एसिड आर 2 टाइप्स, डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोस और आरएनए। जेनेटिक मटेरियल की यदि हम सर्च करें कि जेनेटिक मटेरियल हाउ द जेनेटिक मटेरियल सर्च किस टाइप से सर्च हुआ, तो इसके एज अर्ली एज 1848 विल्हेल्म हॉमिस्टर अ जर्मन बॉटनिस्ट हैज ऑब्जर्व दैट सेल न्यूक्लियाई रिजॉल्व देमसेल्फ इनटू स्मॉल रॉड लाइक बॉडीज ड्यूरिंग माइटोसिस। लेटर दीज स्ट्रक्चर वर फाउंड टू एब्जॉर्ब सर्टेन डेज एंड सो केम टू द कॉल्ड क्रोमोसोम्स। आफ्टर दैट इन 1869 में एक साइंटिस्ट हुए जॉन फ्रेडरिच मिशर, a Swiss physician, isolate a substance from nuclei of pus cells that are called nuclein.
वो उन्होंने पस सेल से उसको फाउंड किया और उसका नाम न्यूक्लिन रखा, नाउ नोन एज डीएनए, जिसको आज हम डीएनए के नाम से जानते हैं। ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी, सेल्यूलर स्टडीज यूजिंग ऑर्डिनरी लाइट microscopes clarified the behavior of the chromosomes during mitosis and meiosis, which led to the conclusion that chromosomes are the carriers of genes। और ये पता लगाया गया कि क्रोमोसोम्स आर द कैरीज ऑफ जीन्स, कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो जीन्स का एक कैरीज हैं, जीन्स को कैरियर करते हैं, बेसिक यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी, जो हमारी वंशागति की एक यूनिट है। क्रोमोसोम्स ऑफ यूकेरियोट्स कंटेन अ वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स। क्रोमोसोम जो यूकेरियोट्स का होता है उसके अंदर वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स इन एडिशन टू डीएनए। सो द क्वेश्चन एरोज, अब सवाल ये उठता है कि वेदर द न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स आर बोथ टुगेदर। क्या न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और प्रोटीन दोनों साथ होते हैं? आर द कैरियर्स ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है दोनों उसके कैरियर होते हैं। अंटिल द अर्ली 1950 मोस्ट बायोलॉजिस्ट वर inclined to the belief that the proteins were the chief carrier। ये विश्वास किया जाता रहा कि प्रोटीन जो है उसका एक चीफ कैरियर है हेरिडिटी में। न्यूक्लिक एसिड कंटेन ओनली 4 डिफरेंट नाइट्रोजनस बेस, और न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए उसके अंदर 4 बेस होते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, यहाँ पर देखते हैं कि जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन 1928 में एक साइंटिस्ट हुए, इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक अपना लॉ दिया। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के अंदर इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया और उस बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, जो कैजुएटिव एजेंट ऑफ न्यूमोनिया, जिसके कारण निमोनिया बीमारी होती है। सिंस द टाइम ऑफ फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुई पास्चर अबाउट द 50 years बिफोर, इन्होंने इसके लिए क्या किया? ग्रिफिथ फाउंड द बैक्टीरियम हैड 2 स्टेन। ग्रिफिथ ने बैक्टीरियम के 2 स्टेन लिए। वैन ग्रोन और एगार प्लेट्स ऑफ स्मूथ, उन्होंने जब उसको एगार प्लेट्स यानी स्मूथ पर उसको ग्रो किया, एक तो स्मूथ एस टाइप लिया, एक आर टाइप लिया। द आर स्टेन्स बैक्टीरिया वर नॉन वायरुलेंट, और जो आर स्टेन बैक्टीरिया था तो वो नॉन वायरुलेंट था, हार्मलेस था। बट द एस स्टेन बैक्टीरिया विद द म्यूकस कोड वर वायरुलेंट, और जो एस स्टेन था वो वायरुलेंट, इट मीन्स उसमें बैक्टीरिया के लक्षण थे। वन इंजेक्टेड इनटू माइस, और जब इसने माइस के अंदर इंजेक्ट किया, हीट किल्ड एस वर आल्सो हार्मलेस। एस टाइप को उसने हीट करके उसको किल्ड किया। द सेम इफेक्ट सीन बाय पास्चर, हाउ एवर देन लाइव आर सेल्स वर मिक्स्ड विद हीट किल्ड, और फिर उसने जो आर टाइप था उसको एस किल्ड के साथ में मिक्सअप किया एंड इंजेक्टेड इनटू माइस, द माउस डाइड। तब जो माइस था उसकी डेथ हो जाती है। सबसे पहले यहाँ पर इस डायग्राम से हम इसको समझेंगे। लिविंग एस सेल्स था, लिविंग एस सेल्स के अंदर जो एस सेल्स था वो इंजेक्ट किया एक लिविंग माइस के अंदर, तो माउस जो है डाइज हुआ, उसकी डेथ हो जाती है। लिविंग आर सेल्स, जो आर स्टेन था जो नॉन वायरुलेंट था, वो इंजेक्ट किया तो माउस जो है हेल्थी रहता है, उसकी डेथ नहीं होती है। फिर हीट किल्ड एस, जो एस टाइप था जिससे पहले उसकी डेथ हो जाती है, उसको हीट किल्ड किया जाता है और फिर इंजेक्ट किया जाता है, तभी माइस अलाइव रहता है। आफ्टर दैट मिक्सचर ऑफ द हीट किल्ड एस सेल्स एंड लिविंग आर सेल्स, जो एस टाइप और जो हीट किल्ड था उसके साथ में आर टाइप को मिक्सअप कर लिया और माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया, तो माइस की डेथ हो जाती है। This experiment strongly implied that genetic material had been transferred from the dead to the live cell। इससे एक्सपेरिमेंट से उसने ये निष्कर्ष निकालता है कि किस प्रकार से ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डेड टू द लाइव सेल्स। ग्रिफिथ कंक्लूडेड, ग्रिफिथ ने ये निष्कर्ष निकाला दैट आर स्टेन्स बैक्टीरिया हैड somehow been transformed by the heat killed S stain bacteria, some transforming principle transferred from the heat killed S stain had enabled the R stain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent. This must be due to the transfer of genetic material. However, the biochemical nature of genetic material was not defined from his experiment. लेकिन वो अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर उसकी जो बायोकेमिकल नेचर है उसको प्रूव नहीं कर पाए। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल
बाद में और साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट दिए। एक एक्सपेरिमेंट फिर इसमें आता है हमारा हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हर्शे एंड चेज, अल्फ्रेड हर्शे and Martha Chase, Hershey and Chase reasoned that phage infected must entail the introduction into the bacterium of the specific information that dictates viral reproduction of the phage. Hershey and Chase ने the experiments conducted by Avery MacLeod and McCarthy were definite, but many scientists were very reluctant to accept DNA rather than proteins as the genetic material. इसका जो एक्सपेरिमेंट किया अमेरिकन जेनेटिक्स से अल्फ्रेड हर्शे एंड चेज, दैट फाइनली प्रूव, इन्होंने ये प्रूव किया था कि डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल एंड नॉट प्रोटीन। इन्होंने ये बताया कि डीएनए जो है एक जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन्स जो है एक जेनेटिक मटेरियल नहीं है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, फॉर द फेज रिलेटिव simple molecular constitution most of its structure protein with DNA contained inside the protein sheet. इन्होंने phosphorus is not found is protein but is integral part of DNA. Sulfur is present in the proteins but never in DNA. The grew some phases on a medium that contain radioactive. यहाँ पर जो एक डायग्राम है वो हम देखेंगे। Hershey and Chase ने grew some phases on the medium that contain radioactive phosphorus एंड सम अदर्स मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव सल्फर्स। इन्होंने एक बैक्टीरियम को, जो रेडियो एक्टिव बैक्टीरिया था, बैक्टीरियोफेज को दो मीडियम में ग्रो किया, एक फास्फोरस एक सल्फर। इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फास्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स बिकॉज डीएनए कंटेन्स फास्फोरस, क्योंकि डीएनए कंटेन्स फास्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट। डीएनए के अंदर फास्फोरस हुआ लेकिन प्रोटीन्स के अंदर फास्फोरस नहीं हुआ। सिमिलरली फेजेस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन बट नॉट रेडियो एक्टिव डीएनए बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर। रेडियो एक्टिव प्रोटीन बट नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर, क्योंकि डीएनए के अंदर सल्फर नहीं है। रेडियो एक्टिव फेजेस वर अलाउड टू द अटैच टू एस्केरिशिया कोली बैक्टीरिया, देन द इन्फेक्शन proceeded. The phage coats were removed from the bacteria by agitating them in a kitchen blender. The phage particles were separated from the bacterium by spinning them a centrifuge. यहाँ पर डायग्राम हम देख रहे हैं, हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट को देख रहे हैं। एक टॉपिक फिर इसमें हमारा नेक्स्ट आता है चारगाफ रूल्स। चारगाफ रूल्स क्या है? केमिकल स्टडीज ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए परफॉर्म बाय द ऑस्ट्रियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट एरविन चारगाफ इन 1950। 1950 में जो अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे उन्होंने स्टडी किया बेसिस ऑफ द डीएनए परफॉर्म, कि डीएनए किस प्रकार से परफॉर्म करता है। अकॉर्डिंग टू चारगाफ द परसेंटेज ऑफ एडिनाइन इज इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ थाइमिन, कि एडिनाइन का जो परसेंटेज है वो थाइमिन के इक्वल होता है। एंड द परसेंटेज ऑफ गुआनाइन इज इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन, कि गुआनाइन का जो परसेंटेज है वो साइटोसाइन के इक्वल होता है। एंड द परसेंटेज ऑफ ए प्लस जी इक्वल 50%, यानी एडिनाइन प्लस गुआनाइन। एंड द परसेंटेज ऑफ टी प्लस सी, थाइमिन एंड साइटोसाइन इक्वल 50%. The amount of ATG and C in DNA varies from species to species. The amount of A equal T, जो amount है adenine equal to thymine and the amount of guanine equal to cytosine constant in the each species. हर species में वो contain रहता है। डीएनए का स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें कि डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या है, तो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैव द वेरी डिस्टिंक्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। डीएनए का स्ट्रक्चर एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। रोजलिंड फ्रैंकलिन एंड द डार्क लेडी ऑफ डीएनए
स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश बाय फिजिशियन बोर्न इन न्यूजीलैंड, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से डीएनए का हेलिकल होता है। On the basis of Chargaff chemicals data, Wilkin and Franklin accessed the friction data to the inference from model building. पैकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, जो डीएनए हेलिक्स की जो पैकिंग होती है वो किस टाइप से होती है। इन प्रोकैरियोट्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट एंड नेगेटिव चार्ज डीएनए इज कंबाइंड विथ सम पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स कॉल्ड न्यूक्लियोइड्स। डीएनए डिस्टेंस बिटवीन द टू कांस्टेंट बेस पेयर, उनके दोनों के बीच का जो बेस पेयर का जो डिस्टेंस है वो 0.34 nm if the length of DNA double helix in the typical mammalian. Eukaryotes histone positive charge proteins organized to form 8 molecules unit called histone octamer. Negative charge DNA is wrapped, और जो डीएनए का जो निगेटिव चार्ज होता है वो चारों ओर से उसको रैप किया हुआ होता है, ढके हुआ होता है अराउंड द हिस्टोन ऑक्टोमर को, एंड फॉर्म न्यूक्लियोसोम, और जो मिलकर के न्यूक्लियोसोम बनाता है। हिस्टोन आर रिच इन द बेसिक एमिनो एसिड, और हिस्टोन के अंदर बेसिक एमिनो एसिड काफ़ी मात्रा में होता है। रेसिड्यूज लाइसिन एंड पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन्स, वो उसके साइड चेन्स में होता है। तो ये डायग्राम है यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम का। सिंगल न्यूक्लियोसोम कंटेन अबाउट 200 बेस पेयर्स। क्रोमेटिन इज द रिपीटिंग अंटिल द न्यूक्लियोसोम। ये वीडियो आपने देखा होगा, यहाँ पैकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स तक समझाया। अपने जो भी व्यूज हो प्लीज कमेंट में